इस बार एक माँ की ममता, एक बेटी की नफरत और एक पिता की तकदीर, सब कुछ बदलने वाला है। अनुपमा के आने वाले एपिसोड में जो तूफान उठेगा, वो रिश्तों की हर दीवार को हिलाकर रख देगा। कहानी की शुरुआत उस खामोश लेकिन बेचैन पल से होती है, जब सालों बाद दो चेहरे आमने सामने खड़े होते हैं, अनुपमा और राही। हवा भारी है, आसपास की दुनिया जैसे थम गई हो। सिर्फ आंखें बोल रही हैं, और दिलों में एक तूफान है, जिसे शब्दों में उतारना किसी के बस की बात नहीं। अनुपमा की आंखों में एक सदी पुरानी ममता की झलक है, वहीं राही की आंखों में एक आग जो बुझने का नाम नहीं ले रही। तभी अचानक एक नन्ही सी मासूम परी खामोशी को चीरती हुई दौड़ती है और सीधे अनुपमा की गोद में समा जाती है। उसकी मासूमियत, उसकी मासूम आवाज में बस एक ही शब्द, मम्मा, सुनते ही जैसे वक्त ठहर सा जाता है। अनुपमा का दिल भर आता है, आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। वह परी को बाहों में भर लेती है, जैसे अपनी अधूरी ममता की हर कमी को उसकी मासूम मुस्कान में पूरा कर लेना चाहती हो। वो एक लम्हा, एक रिश्ता फिर से जन्म लेता है, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकता। उस खामोशी में गूंजते हुए कदमों की आवाज आती है। राही वहां खड़ी होती है, चेहरा गुस्से से तमया हुआ, आंखों में बर्फ सी नफरत और लबों पर सख्त ऐलान। मैंने साफ कहा था, मेरे सामने कभी मत आना अनुपमा। पर तुम तो अपनी आदत से मजबूर हो ना। हर बार मेरे जख्मों को कुरेदने चली आती हो। अनुपमा कांपती है, कुछ कहने की कोशिश करती है, पर शब्द गले में अटक जाते हैं। राही की नजर उस लम्हे पर जाती है, जब परी अनुपमा से लिपटी हुई है, और वही दृश्य उसके भीतर आग की तरह धधक उठता है। अब तुम मेरी बेटी को भी मुझसे छीनना चाहती हो? क्या बचा है तुम में और उस औरत में जिसने मेरा बचपन मुझसे छीन लिया था? ये शब्द नहीं, एक धारदार तीर है, जो अनुपमा के दिल को चीर कर रख देते हैं। उन शब्दों में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो अब तक किसी ने न जाना था। उस एक पल में अनुपमा पूरी तरह से टूट जाती है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल तैरता है, क्या मेरी अपनी बेटी मुझे कभी माफ नहीं करेगी? इस पूरे घटनाक्रम को दूर से देख रहे होते हैं मनोहर जी। उनकी आंखें भर आती हैं। उन्हें अब कोई शक नहीं रह जाता। उन्हें यकीन हो जाता है कि राही ही अनुपमा की खोई हुई बेटी है। उनके दिल में एक कसक उठती है। वो खुद से कहते हैं, अब और नहीं। अगर ये माँ बेटी फिर से एक नहीं हुई, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। दूसरी ओर कहानी एक नया मोड़ लेती है। आने वाला डांस कंपटीशन एक बहाना बन जाता है, एक ऐसी राह जहां भावनाओं का सामना होगा, सच्चाइयों का पर्दाफाश होगा और शायद अधूरी किस्मत भी फिर से जुड़ सकेगी। डांस कंपटीशन की तैयारियों के बीच राही और अनुपमा आमने सामने होती हैं, लेकिन इस बार स्टेज की लड़ाई से कहीं बड़ी जंग उनके दिलों में चल रही है। दोनों अपनी अपनी टीमों को तैयार कर रही होती हैं, लेकिन हर रिहर्सल, हर डांस स्टेप जैसे एक अधूरी कहानी का सिरा पकड़ने की कोशिश हो। रिहर्सल के एक पल में प्रेम, जो राही के काफी करीब है, गलती से उसके कमरे में एक पुरानी तस्वीर देख लेता है। वो तस्वीर उसकी आंखें खोल देती है। तस्वीर में अनुपमा एक नन्ही सी बच्ची को गोद में लिए खड़ी होती है और वो बच्ची हूबहू राही जैसी दिखती है। प्रेम के हाथ से तस्वीर गिर जाती है, जैसे सच ने उसे झकझोर कर रख दिया हो। वो खुद को सवालों से घिरा हुआ पाता है। क्या राही को ये सब नहीं पता? क्या वो इतनी बड़ी सच्चाई से अब तक अनजान है, या फिर वो इस सच्चाई से भाग रही है? प्रेम उलझन में है, पर कहीं न कहीं उसे यकीन होने लगता है कि इस पूरे रिश्ते में कोई अधूरा सा सिरा है, जो अब जुड़ने वाला है। दूसरी ओर अनुपमा खुद को संभालने की कोशिश कर रही होती है। वो जानती है कि राही उसकी बेटी है, लेकिन एक माँ की ममता और एक बेटी की नफरत के बीच खड़ी होकर वह हर पल खुद से लड़ रही है। वह चाहकर भी राही के सामने सच नहीं रख पा रही, और जब वो कुछ कहने की कोशिश करती है, तो राही की आंखों में वो गुस्सा लौट आता है जो किसी बीते हुए दर्द की निशानी है। मनोहर जी अब चुप नहीं रह सकते। वो खुद को दोषी मानते हैं कि इतने सालों तक उन्होंने इस सच को छुपाया। वो जानते हैं कि अगर अब उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये माँ बेटी हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। वो तय करते हैं कि अब सच सामने लाना ही होगा। लेकिन क्या यह सच राही सह पाएगी? क्या वो इस बात को स्वीकार कर पाएगी कि जिसे वो आज तक नफरत करती रही, वो ही उसकी माँ है? क्या उसकी जड़ें, उसकी पहचान, सब कुछ अब फिर से बदल जाएगा, और इस सब के बीच छोटी परी, जो अब तक बस एक मासूम बच्ची थी, वो भी सब कुछ महसूस कर रही होती है। वह समझ नहीं पा रही कि आखिर क्यों उसकी माँ जैसी दिखने वाली अनुपमा से राही उसे दूर रखती है। लेकिन बच्चों का दिल सच्चा होता है। परी हर बार अनुपमा की ओर खिंच जाती है, क्योंकि उसे वहाँ ममता मिलती है, वो अपनापन जो उसे और कहीं महसूस नहीं होता। कहानी अब वहाँ पहुँच रही है जहाँ हर परत खुलने वाली है। डांस कंपटीशन न सिर्फ कला का मंच बनेगा, बल्कि सच्चाई,
रिश्तों और टूटे हुए दिलों के मिलने का भी साक्षी बनेगा। प्रेम की खोज, अनुपमा की ममता, राही की नफरत और मनोहर जी का पश्चाताप, सब कुछ उस एक मंच पर सामने आएगा। अब देखना यह है कि क्या अनुपमा और राही की अधूरी कहानी पूरी होगी? क्या एक माँ अपनी बेटी को फिर से पा सकेगी? क्या एक बेटी अपनी माँ को समझ पाएगी? और क्या वो सच्चाई जो अब तक पर्दे में थी, सब कुछ बदल देगी? लेकिन इससे पहले कि मनोहर जी कुछ कर पाते, कहानी एक ऐसे खौफनाक मोड़ की तरफ मुड़ जाती है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। डांस कंपटीशन से एक रात पहले, जब सब कुछ एक शान से इंतजार में था, राही को एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी ने उसकी दुनिया हिला दी। उसमें लिखा था, जिसे तुम अपनी माँ समझती हो, वह तुम्हारी सच्चाई छुपाने वाली एक चालबाज औरत है। अगर जानना चाहती हो कि तुम कौन हो, तो रात 12 बजे पुराने मंदिर में आओ, अकेले। राही के हाथ कांप जाते हैं। चिट्ठी का एक एक शब्द उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। दिल कहता है कि यह सब कोई साजिश है, एक झूठ। लेकिन उसका मन, वह कहता है, जिन सवालों से अब तक तू भागती रही, वो अब तुझे पकड़ चुके हैं। पूरी रात वह करवटें बदलती रहती है, नींद तो जैसे कोसों दूर थी। एक तरफ वो कंपटीशन की तैयारी, दूसरी तरफ ये चिट्ठी का डरावना सच। रात के 12 बजे वह मंदिर पहुंचती है। वहां सन्नाटा पसरा हुआ है, हवाओं में एक अजीब सी ठंडक, और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। राही की धड़कनों की आवाज उसके कानों में गूंजती है। वहां कोई नहीं होता। लेकिन तभी एक परछाई सामने आती है। चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ एक धुंधली आकृति और एक आवाज जो उसकी रूह तक को कंपा देती है। जो तुम समझ रही हो, वो सब झूठ है, वो परछाई बोलती है। अनुपमा तो तुम्हारी माँ थी ही नहीं, बल्कि वो तो उस औरत की बेटी है जिसने तुम्हारी असली माँ को मौत के घाट उतार दिया था। ये सुनकर राही की रूह कांप जाती है। उसका शरीर सुन्न हो जाता है। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर जाती है, जैसे उसकी आत्मा ने उसकी हड्डियों का साथ छोड़ दिया हो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, वह चीखती है। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है और एक पायल उसकी हथेली में रख देती है। ये उसी औरत की आखिरी निशानी है जिसे तुमने माँ कहा था, जिसने तुम्हें जन्म दिया था। राही उस पायल को देखती है। उसके दिमाग में कई सारे दृश्य घूमने लगते हैं। बचपन की कुछ धुंधली यादें, एक औरत की गोद, एक झुनझुना, एक ललेबाई की धीमी धुन। सब कुछ जैसे टूटे हुए शीशों की तरह उसकी आंखों के सामने बिखर जाता है। वह अब सिर्फ एक सवाल के साथ नहीं, बल्कि अपने पूरे अतीत के साथ खड़ी थी। क्या सच में अनुपमा की माँ उसकी जैविक माँ की मौत की जिम्मेदार थी? क्या अनुपमा उस सच को जानती है, या वह भी एक साजिश का शिकार है? राही की दुनिया, जिसे वह अब तक सच मानती आई थी, एक पल में धूल बन चुकी थी। इसी बीच अनुपमा भी मंदिर पहुंचती है, क्योंकि उसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो जाता है। जैसे किसी माँ का दिल महसूस कर लेता है कि उसकी संतान मुसीबत में है। जब वह मंदिर में पहुंचती है, तो देखती है कि राही जमीन पर बैठी कांप रही है। हाथ में एक पायल है और आंखों में अविश्वास की आग। अनुपमा पास जाती है, कुछ पूछने ही वाली होती है कि राही चीख उठती है, बस करो। और कितने झूठ बोलोगी? क्या कुछ भी बचा है जिसे तुम मुझसे नहीं छीनना चाहती? उसकी चीखों में गुस्सा नहीं, टूटन थी। ऐसा लग रहा था जैसे राही का हर हिस्सा बिखर चुका है और उसके सामने अनुपमा एक चेहरा नहीं, एक सवाल बन चुकी है। अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। वो जानना चाहती है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन राही कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत नहीं, बल्कि भय और घृणा का मिश्रण है। वह उठती है और दूर हट जाती है, जैसे अनुपमा के करीब आने से उसकी आत्मा जल उठेगी। कहानी अब उस कगार पर पहुंच चुकी थी जहां रिश्ते सिर्फ नाम भर रह जाते हैं। एक तरफ एक माँ जो सच्चाई बताने के लिए हर दिन खुद से लड़ती रही, और दूसरी ओर एक बेटी जिसे अब न सच्चाई पर भरोसा रहा, न रिश्तों पर। उस रात मंदिर की सीढ़ियों पर दो औरतें थीं, एक जो अपनी बेटी को पाना चाहती थी और दूसरी जो अपनी पूरी पहचान खो चुकी थी। इस मोड़ पर कहानी में कई सवाल सामने खड़े होते हैं। क्या वाकई अनुपमा की मां राही की मां की मौत के लिए जिम्मेदार थी? क्या यह किसी ने जानबूझकर रची गई एक साजिश है, जिससे अनुपमा और राही को हमेशा के लिए अलग रखा जा सके? वो परछाई कौन थी जिसने यह चिट्ठी भेजी, मंदिर बुलाया और सच का ऐसा विष राही के मन में भर दिया? कहीं ये सब उन लोगों का काम तो नहीं जो अनुपमा की जिंदगी को बर्बाद करने के पीछे सालों से लगे हैं? कहीं ये वही साजिश नहीं जिसका एक सिरा परिवार की उस पुरानी दुश्मनी से जुड़ा है, जिसे सब भूल चुके थे? अब जब अनुपमा उस पायल को देखती है, तो उसकी आंखों में भी कुछ चौंकाने वाले सवाल उठते हैं। वो उस पायल को पहचानती है।
वो जानती है कि यह वही पायल है जो कभी किसी खास के पास थी, लेकिन वो कैसे राही तक पहुंची? यह सवाल अब उसके लिए सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि उसका अस्तित्व है। इसी उथल पुथल में डांस कंपटीशन की घड़ी भी आ जाती है, लेकिन स्टेज पर अब सिर्फ नृत्य नहीं होगा, अब वहाँ ममता और धोखे की टक्कर होगी। राही और अनुपमा एक दूसरे के सामने खड़ी होंगी, लेकिन इस बार माँ और बेटी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई के दो सिरों की तरह जो अब तक एक दूसरे से अनजान थे। क्या अनुपमा खुद को निर्दोष साबित कर पाएगी? क्या राही सच्चाई को पहचान पाएगी? या फिर यह राज हमेशा के लिए उन्हें एक दूसरे से जुदा कर देगा? सच यही है कि अब यह कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं रही, यह अब एक युद्ध बन चुकी है। ममता बनाम धोखा, सच्चाई बनाम अफवाह, और सबसे बड़ा सवाल जिसे अनुपमा अपनी बेटी समझती थी, क्या वो वाकई उसकी बेटी है भी या नहीं? जवाब बहुत जल्द सामने आएगा, एक ऐसे एपिसोड में जिसे देखकर पूरा देश सन्न रह जाएगा। क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो न सिर्फ इस परिवार की नींव हिला देगा, बल्कि हर दर्शक के दिल को भी छू जाएगा।